बिल्कुल इस बीच एक और बड़ी खबर आपको बता दें, सीएम दरअसल डीजी पर कार्रवाई कर सकते हैं। पुलिस भर्ती बोर्ड डीजी से मुख्यमंत्री इस वक्त नाराज हैं। पेपर लीक मामले पर सीएम को गुमराह किया गया है, सही स्थिति की जानकारी नहीं दी गई। सूत्रों के हवाले से खबर यह है कि रेणुका मिश्रा जो डीजी पुलिस भर्ती बोर्ड की है, उन पर भी कार्रवाई हो सकती है। यानी कि जिस सख्त एक्शन और नकल माफियाओं के खिलाफ सर्जिकल स्ट्राइक की हम बात कर रहे थे, वो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ इस वक्त करते हुए नजर आ रहे हैं। एक तरफ जहां इस भर्ती परीक्षा को रद्द कर दिया गया है, तो वहीं अब इससे जुड़ी तमाम फाइलें मुख्यमंत्री ने मांगी हैं। डीजी के खिलाफ भी कार्रवाई हो सकती है। तो लगातार ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। जश्न है, जो निराशा, नाराजगी, गुस्सा और प्रदर्शन था, वो अब जश्न में बदल चुका है और लोग इंतजार कर रहे हैं अब 6 महीने बाद फिर से परीक्षा होंगी। इधर 1 जुलाई से लागू होंगे 3 नए आपराधिक कानून। ये बड़ी खबर आपको बता रहे, सरकार ने जारी किया है नोटिफिकेशन। भारतीय न्याय संहिता, भारतीय साक्ष्य कानून 1 जुलाई से लागू हो जाएंगे। आपको याद दिला दें किस तरह से पिछले सत्र में ये संशोधन किए गए थे और जो अंग्रेजों के जमाने के नियम कानून थे उसमें संशोधन करके उसे भारतीय न्याय संहिता के तहत उसमें रद्दोबदल किए गए थे। और अब बड़ी जानकारी आपको बता दें, नोटिफिकेशन जारी हो गया है सरकार की तरफ से। 1 जुलाई से ये नए नियम लागू हो जाएंगे। और इसी बीच बड़ी खबर आपको बता दें, आप कांग्रेस गठबंधन पर मीनाक्षी लेखी ने बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा कि अपनी कहीं बात से पलट गए हैं केजरीवाल। ये इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, केजरीवाल ने पहले कांग्रेस से गठबंधन न करने की बात कही थी और ये भ्रष्टाचारियों की केमिस्ट्री है। मीनाक्षी लेखी ने निशाना साधा है, साफ कहा कि भ्रष्टाचारियों की मिली भगत हुई है। आप कांग्रेस गठबंधन का कोई सिर पैर नहीं है और हार का ठीकरा एक दूसरे पर फोड़ने के लिए ही ये गठबंधन किया जा रहा है। मीनाक्षी लेखी की तरफ से इस गठबंधन को लेकर सवाल खड़े किए गए। ये जो बेजोड़ गठबंधन है, इससे क्या लाभ मिलेगा? लेकिन हाँ, ये जरूर दर्शाता है कि घुटना टेक राजनीति किसको कहा जाता है। और ये घुटना टेक राजनीति, जिसका जीरो सम वाली राजनीति है, वो सबके सामने है। मैं और सोच रही थी कि किताबों की बात छोड़ दीजिए, किताबों के पन्ने पलटते हैं, लेकिन यहाँ तो लोग राजनीति के चक्कर में सिर पे खड़े होकर पांव पर करके खड़े हो जाते हैं और ये दिखाई दे रहा है। मतलब वो शीर्षासन दिख रहा है और वो शीर्षासन दिख रहा है क्योंकि पांव पे चलने की और खड़े होने की औकात खत्म हो गई है। आम आदमी पार्टी ने कहा था कि कांग्रेस पार्टी जो है भ्रष्टाचारी पार्टी है और इस भ्रष्टाचारी पार्टी के साथ इससे बड़ी भ्रष्टाचारी पार्टी कोई और हो नहीं सकती। और केजरीवाल ने ये तक इंटरव्यू में कहा था कि 1-2 मंत्रियों को छोड़ दो, सारे के सारे कांग्रेस पार्टी के अंदर भ्रष्टाचारी बैठे हैं और लिस्ट तक जारी की थी। तो इस गठबंधन पर मीनाक्षी लेखी ने क्या कुछ कहा, आपने सुना। अब आगे बढ़ेंगे। दरअसल इंडी गठबंधन के 2 अहम दलों के बीच 5 राज्यों में सीट शेयरिंग का फॉर्मूला अब सामने आया है। आम आदमी पार्टी और कांग्रेस के बीच दिल्ली के साथ ही हरियाणा और गुजरात में सीट शेयरिंग पर बात बन गई है। हालांकि गोवा और चंडीगढ़ में कांग्रेस के खाते में गई है, लेकिन पंजाब में दोनों अकेले अपने ही दम पर चुनाव लड़ते हुए नजर आएंगे। रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। आने वाला लोकसभा चुनाव का पूरा जिम्मा एक साथ संभालेंगे। लोकसभा चुनाव में अब कुछ ही दिन बचे हैं। हर पार्टी जीतने के लिए अपनी जोर आजमाइश कर रही है, लेकिन इंडी गठबंधन सीट शेयरिंग पर अभी तक अटकी हुई है। हालांकि महागठबंधन की कोशिश अब हर हाल में सीट बंटवारा विवाद सुलझाने की है। 24 चुनाव से पहले ही बिखरता विपक्ष मैदान में उतरने की कोशिश में है। कुछ सीटों पर आम आदमी पार्टी अपने कैंडिडेट उतारेगी और कुछ सीटों पर कांग्रेस अपने कैंडिडेट उतारेगी। मेरा ये मानना है कि भारतीय जनता पार्टी के जो कैलकुलेशन और जो भी इन्होंने अपनी रणनीति बनाई थी, वो सारा इस अलायंस के बाद से उलटफेर हो जाएगा और देश की जनता के साथ मिलकर ये चुनाव लड़ेंगे
और ये चुनाव जीतेंगे। पूरी तरह से आम आदमी पार्टी और भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस सभी जगहों पर जहां कांग्रेस के प्रत्याशी है, जहां आम आदमी के प्रत्याशी है, सभी जगहों पर हम मिलकर चुनाव अभियान में शामिल हो। एकजुटता दिखाने की कोशिश कर रहे विपक्षी दलों के महागठबंधन ने 5 राज्यों की तस्वीर साफ करने की कोशिश की है। एक दूसरे के धुर विरोधी रहे कांग्रेस और आप ने दिल्ली समेत कई राज्यों में सीट शेयरिंग का नया फॉर्मूला तय किया है, लेकिन जिस तरह सीटों का बंटवारा हुआ उसमें दोस्ती कम मजबूरी ज्यादा नजर आ रही है। दिल्ली में कुल 7 सीटें हैं। आप 4 सीटों पर चुनाव लड़ेगी, वहीं कांग्रेस को 3 सीटें मिली हैं। हमारा कई राज्यों के अंदर कांग्रेस के साथ गठबंधन आज अनाउंस हुआ है। दिल्ली के अंदर आम आदमी पार्टी 4 सीटें लड़ेगी, कांग्रेस 3 सीटें लड़ेगी। चोर चोर मौसेरे भाई, और यही हो रहा है अब दिल्ली में आम आदमी पार्टी और कांग्रेस के बीच। जिन कांग्रेस को गाली दे देकर 15 साल की सत्ता से हटाया था अरविंद केजरीवाल ने और आम आदमी पार्टी ने, आज वही अरविंद केजरीवाल राहुल गांधी जी के साथ रोटियां तोड़ रहे हैं। गुजरात में 26 सीटें हैं, जिसमें कांग्रेस 24 सीटों पर चुनाव लड़ेगी। आम आदमी पार्टी को 2 सीटें मिली हैं। हरियाणा में 10 सीटें हैं, 9 सीटों पर कांग्रेस के उम्मीदवार होंगे, वहीं सिर्फ 1 सीट आपके नाम है। गोवा में दोनों सीटों पर कांग्रेस, चंडीगढ़ में भी 1 सीट कांग्रेस के नाम है। कांग्रेस से बातचीत में फाइनल सीट शेयरिंग होने में कुछ समय लगा, लेकिन आम आदमी पार्टी शुरू से ये स्पष्ट करती आई है कि हम इंडिया गठबंधन का हिस्सा हैं और हम साथ में ही चुनाव लड़ेंगे। कांग्रेस पार्टी जो है वो नॉर्थ ईस्ट, चांदनी चौक और नॉर्थ वेस्ट सीट लड़ेगी। नई दिल्ली, वेस्ट दिल्ली, साउथ दिल्ली और ईस्ट दिल्ली के ऊपर आम आदमी पार्टी चुनाव लड़ेगी। मजबूती के साथ हम दिल्ली की 7 सीटों के ऊपर काम करेंगे, चुनाव लड़ेंगे, चुनाव लड़वाएंगे। मैं इसको गठबंधन नहीं बोलूंगा, ठगबंधन बोलूंगा। राहुल गांधी जी और सोनिया गांधी जी के बारे में क्या क्या नहीं बोला अरविंद केजरीवाल ने, सबको पता है। यहाँ तक कि अरविंद केजरीवाल ने सोनिया गांधी को अरेस्ट करने के लिए, गिरफ्तार करने की मांग तक करी थी। और राहुल गांधी के बारे में क्या क्या नहीं बोला था, तो अब जनता डिसाइड करेगी। सियासी बयान अपनी जगह है, लेकिन बीजेपी फिलहाल 24 लोकसभा चुनाव को लेकर आत्मविश्वास से लवरेज है। इसकी वजह मोदी है। मोदी 1-2 नहीं, बार-बार कह रहे हैं बीजेपी 370 और एनडीए 400 पार। एनडीए को 400 पार कराने के लिए भाजपा को 370 का माइलस्टोन पार करना ही होगा। दरअसल विरोधियों की मजबूरी यही है कि मजबूरन इस सीट शेयरिंग का नया गणित निकाल रहे हैं, क्योंकि मोदी को मात देने के लिए बना इंडिया अलायंस अभी तक सीट शेयरिंग पर उलझा हुआ है। यही वजह है कि फिलहाल तो इंडी गठबंधन के योद्धाओं की तासीर खत्म होती नजर नहीं आ रही। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत।